की ओर अग्रसर हो रहा है। तो शायक समिक सम्यक्त्व का जो अंतिम समय जो वेदन कर रहा है, वो अंतिम समय जो वेदन कर रहा है उसको वेदक सम्यक्त्व कहा गया। नाम मात्र का सम्यक्त्व को ज़्यादा नहीं, अंतिम आँख की एक पलक झपकने में असंख्य समय व्यतीत होते हैं, तो वो अंतिम समय की जो अनुभूति है शायक समिक सम्यक्त्व की, उसको वेदक सम्यक्त्व कहा गया है। और उसके बाद में जस्ट अगले में वो शायक सम्यक्त्व बन जाएगा। तो वेदक सम्यक्त्व और शायक समिक सम्यक्त्व इनका एक साथ ही चला लेते हैं, और शायक सम्यक्त्व का भी साथ में चला लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वेदक सम्यक्त्व, शायक समिक सम्यक्त्व और शायक सम्यक्त्व, ये तीनों एक साथ में ले रहे हैं। तो इनमें जीव का भेद 13वां और 14वां, जीव का भेद 13वां और 14वां। और गुणस्थान ये वेदक और शायक में तो चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक। वेदक और शायक समिक सम्यक्त्व तो चौथे से सातवें गुणस्थान में, और शायक सम्यक्त्व वेदक और शायक समिक चौथे से सातवें, और शायक सम्यक्त्व चौथे से 14वें गुणस्थान तक रहता है। ये 7 गुणस्थान क्यों लिए? क्योंकि 8वें में श्रेणी लेते के साथ। हाँ, 8वें से श्रेणी चालू हो जाती है, तो औपसमिक सम्यक्त्व रहेगा या शायक सम्यक्त्व ही रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। शायक समिक सम्यक्त्व 7वें गुणस्थान तक। और योग चौथे से 7 तो गुणस्थान नहीं है, तो गुणस्थान उसके हिसाब से लीलाबाई को बुलाई नहीं, लीलाबाई को बुलाई नहीं बोल रही। क्यों कार्बन का युग क्यों पाए? कीड़िया कीड़िया कथन 4 ज्ञान और 3 दर्शन नहीं, क्या चल रहा है? योग की बात है, उपयोग की बात नहीं है, योग की बात कर रहा हूँ। हाँ सा कौरी भाई शिक्षक 15 कार्बन क्यों पाएगा, यही तो प्रश्न है मेरा। अंतराल गति में हिसाब से अंतराल गति के अंतराल गति 7वें गुणस्थान में अंतराल गति होती है। गुणस्थान में 4 से 7 बोला ना, जीव के भेद 2 लिए है ना, 13 और 14 और 4 से 7 है ना गुणस्थान। तो अंतराल गति कहाँ पे होगी? अंतराल गति कहाँ होगी? एक तो केवल समझ पाते, यहाँ पे मतलब है नहीं, तो मतलब भी नहीं है, मतलब भी नहीं है, केवल है ही नहीं है, यहाँ पे तो मतलब भी नहीं है। तो अंत ये 13 अपर्याप्त अवस्था वाला लिया है ना, 13 और 14 गुणस्थान जीव के भेद। तो अंतराल गति के साथ में आ गए ना, कहाँ पे आएगा? अपर्याप्त अवस्था कौन से गुणस्थान में आएगा? गुणस्थान में कौन से गुणस्थान में? ऐसे अंतराल गति कौन से गुणस्थान में? पहला 4था गुणस्थान स्टार्ट चौथे गुणस्थान में अंतराल गति रह सकती है। 5वां तो श्रावक का है, वो पर्याप्त ही होगा। 6ठा 7वां साधु का है, वो भी पर्याप्त ही होगा।
चौथे गुण स्थान में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों हो सकते हैं। मैं कंफ्यूज इसके लिए हमें लग रहा है कि सारे नहीं आएंगे। हम बोल रहे 15 योग आएंगे, आप बोल रहे कि कार्बन क्यों आएगा, तो हमको डाउट है कि कार्बन नहीं आएगा, फिर आप इसके ना लिए ना आज तो गया वो आएगा तो सही ना। और साहिक सम्यक्ति के अंदर, अरे बातें करना नहीं, बटिए चले जाओ दोनों ही, बटे 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 चले जाओ। और साहिक सम्यक्ति में चौथे से 14 गुण स्थान है, तो केवली समुद्घात भी हो सकता है, समझा ना। 14 गुण स्थान 13वें गुण स्थान में केवली समुद्घात भी हो सकता है। तो और इधर चौथे गुण स्थान में, इधर 13वें गुण स्थान में कार्बन का योग आ सकता है। और बाकी तो छठे गुण स्थान में है ही है, सारे आहारक वैक्टीरिया मिश्र जो भी है वे सारे इसमें आ जाएंगे। चलो ठीक है। अब वेदक स्वयं और साहिक सम्यक्ति के अंदर उपयोग कितने हैं? प्रथम 4 ज्ञान और 3 दर्शन। हम्म? प्रथम 4 ज्ञान और 3 दर्शन। और उनमें तो व्यवसायिक में 3 अज्ञान वाला छोटी अज्ञान की उसमें 3 अज्ञान को छोड़ के, और सायवसमिक और वेदक में 4 ज्ञान और 3 दर्शन, 7 उपयोग, उधर 9 उपयोग। लेस्या लेस्या चाय का वेदक में स्वयं बड़ा चाय लेस्या पाइना लेस्या 6। और भाव इसमें उदय स्वयं में परिणामिक, इनमें वेदक और स्वयं वाले में तो परिणामिक 3 का उदय स्वयं में परिणामिक। हाँ सा। और इसमें शायिक वाले में औपशमिक भाव को छोड़कर संथार वाले में भाव 5 ही शायिक वाले में 5 से भाव। तो शायिक वाला भी उपशम श्रेणी ले सकता है। तो 14 गुण से 4 पूरा दिया रहा नहीं, टोटल समग्र दिया रहा निकालिए। तो आत्मा आत्मा तो स्थायी पाएंगे आत्मा प्रसाद में भी तो 4 से इसमें तो वेदक शेप से मतलब तो है ही जो नहीं, उनमें कसूटी कषाय योग नहीं सूट का 10 गुण स्थान तो बेड़ा नहीं लगे, 7 नहीं होंगे। छठा 7 और 7 गुण स्थान तक आत्मा 8 ही। हाँ 8 ही पाएंगे। लब्धि 5 वीर्य तो इनमें सम्यक अरे 3 ही पाएंगे। 7वां हाथ में 6वां समझ में 3 ही पाया नहीं। वीर्य तीनों वीर्य। दृष्टि सम्यक 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 वेदक वाले में भी सम्यक। सम्यक पूछता है नहीं सम्यक तो कहीं पूछ रहे हैं। भव्य अपवी बवी दंडक वास्तवतिन विज्ञान ने उनको छोड़कर कितने हुए? 16 पाए तो 24 में 4 16 दंडक, 5 स्थावर 3 विकलंज को छोड़। और पक्ष शुक्ल पक्ष। अब मिथ्यात्व के अंदर जीव के भेद 14 ही है। ठीक। और गुणस्थान बस एक ही, पहला गुणस्थान। और योग वक्रिय वक्र मिश्र जैसे उदाहरण पहला जैसे 5 स्थावर वाले होते हैं ना, इसमें वायु का होता है, जिसमें व्यक्ति शरीर वायु का वक्रिय होता है। 5 स्थावर मिथ्यात्व ही है। हाँ, तो 13 योग आहारक आहारक मिश्र को छोड़ के। और उपयोग नहीं इसमें तो ज्ञान छूटेंगे। हाँ ज्ञान 5 ज्ञान और केवल ज्ञान केवल दर्शन
वो भी छूट। 3 अज्ञान 3 दर्शन पावला। हाँ, हम्म। 3 तो अज्ञान और 3 दर्शन पाएंगे, केवल दर्शन छूटेगा और 5 ज्ञान छूटेंगे। ठीक है, पांच ज्ञान छूट जाएंगे और उधर केवल दर्शन छूटेगा। 6 छूट गए और 6 रह गए। 3 अज्ञान 3 दर्शन और 3 दर्शन। लेस्या जैसा चाहे पाओ। छः शुक्ल लेस्या भी हम्म? अंतराल एक किसी से 14 पहले- गुण स्थान हाँ, तक है शुक्ल लेश शुक्ल लेस्य तो है ही। पहला 14 गुण स्थान तक है। लेस्या 6 भाव 3 उदय शेष शब्द परिणामी। भाव 3 उदय संयोक्षम परिणामिक। आत्मा ज्ञान चालित ज्ञान ज्ञान और चालित शारीरिक आत्मा छूटेंगे। ज्ञान आत्मा और चारित्र आत्मा को छोड़ के 6 आत्मा। लब्धि 5 5 वीर्य 12 12 दृष्टि मिथ्या मिथ्या दृष्टि। भव्याभवी अभव्य भव्य 1 से 14 है ना। तो 1 से 14 क्या है? जीव ठीक है। दृष्टि नहीं, भव्याभवी मिथ्या थी भव्य अभव्य दोनों अभवी दोनों दोनों अभी तो अभवी कह रही थी, अभी कह रही थी। दोनों क्यों होंगे? वितरे सम्यक की वर्ण सकी जने हाँ। मिथ्यात्व सम्यक भी बनेंगे तो भवी होगा वही बन सकता। हम्म, सम्यक तो आएगा तो मोक्ष जरूरी है। हम्म, अभवी का तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं, 3 काल में भी नहीं होगा। इसलिए मिथ्यात्वी होना अभवी होना जरूरी नहीं। हाँ, अभवी है वो मिथ्यात्वी होगा ही। हाँ, वो तो आपका सम्यक मत- अभवी बात है। मिथ्यात्वी होगा ही, हम्म, लेकिन मिथ्यात्वी भवी अभवी दोनों हो सकता है। अभवी सम्यक क्यों नहीं बन सके अभवी सम्यक क्यों नहीं बन सके सम्यक भी बनेगा तो मोक्ष चला जाएगा। मोक्ष जाने की जिसमें योग्यता नहीं हुई तो अभवी। अभवी दंडक दंडक पहले 7 ना मिथ्या थे नहीं दंडक 40 नहीं सही क्यों? 24 दंडक 24 पक्ष दोनों 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 दोनों। अब सम्यक मिथ्यात्व में इसमें सम्यक मिश्र थे कौन? मिश्र वहाँ नहीं ऐसे तो समझिए मिश्र मतलब एग्जाम्पल कौन होते हैं? मतलब कौन होता है जो सम्यक पर्टिकुलर कौन होता है? बताओ। जो मिश्र होता है जो मतलब एक तत्व में श्रद्धा भी मतलब संशयमान अवस्था है कि वो सही है कि नहीं गलत भी हाँ, क्या ये तो है क्योंकि दोनों होते हैं उनमें, हाँ पर वो अंतराल गति वाले तो इसमें नहीं है। हाँ पहले अतः पर्याप्त वही जिन्हें नहीं पर्याप्त शंका वही। मैं पर्याप्त होता है मैंने शंका सही होगा, नहीं तो होगा जीव नहीं। को शंका वही ला चलो इतना तक क्लियर कर दिया। और बोलो। सही। जीव का वेद चार हम्म, एक क्यों? तो इसमें पर्याप्त अवस्था नहीं होगा, पर्याप्त और भी होते हैं। पर ये भी तो होगा ना। दो तेरा चौदह जीव के पेट 2 13 बदलो फिर वह तो अपर्याप्त का है। जो सम्यक मिथ्या दृष्टि वाला जीव हो एक एक वेद पर्याप्त का 14वां हाँ एक ही वेद पाया जाता है, क्योंकि बाकी पर्याप्त तो होते हैं, लेकिन जो मिश्र गुण स्थान वाला है वह संगी ही होगा, मन वाला ही होगा। मन ही नहीं है तो शंका कहाँ रहेगी? मन में तो शंका रहेगी, ये है कि ये कि ये। तो संगी होना जरूरी है, संगी पंचेंद्रिय है, और फिर वो पर्याप्त होगा तभी तो चिंतन मनन होगा। मन पर्याप्ति नहीं होगी तब भी वो चिंतन मनन नहीं कर पाएगा। तो अपर्याप्त अवस्था वैसे रहनी नहीं है। तो 14वां वेद, जीव का एक वेद 14वां गुणस्थान 30 पहला और तीसरा या तीसरा?
सम्यक मिथ्या पहला और तीसरा बोला दो में दो शंका मिथ्या भी है, सम्यक भी है, दोनों पहला और तीसरा भी। कैसे? मिश्र गुणस्थान है नहीं क्या मतलब क्या दो ही चीज है उनमें। हाँ, इसके लिए तीसरा पहला की और पहला मिथ्यात्व तो पहला गुणस्थान है इससे। अरे मिश्र है तो फिर दो ही चीज भी नहीं उनमें, दोनों है ना सम्यक। फिर चौथा गुणस्थान चौथा कहाँ से आएगा? सम्यक्त्व भी तो है। हाँ सम्यक्त्व भी तो है, वही। मिथ्यात्व है तो सम्यक्त्व भी तो है। एक तीसरा आएगा। एक ही गुणस्थान तीसरा, इसका नाम ही सम्यक मिथ्या मिश्र गुणस्थान है ना। योग इसमें चार मन के चार वचन के आधारित आएगा, आधारित नहीं 8-10 होंगे नहीं 10 है या 9 में कंफ्यूजन है। तो चार मन के चार वचन के तो फिक्स ये है, तो आधारित होंगे। तो फिक्स है। तो अनफिक्स क्या है? कार्बन तो होगा ही नहीं क्योंकि वो अंतराल गति में है, ये इसमें तो कार्बन तो आएगा ही नहीं। नौ तो है ही। और वैक्यूम बाकी तो लब्धि नहीं, लब्धि कटो केवली समुद्रात में कार्बन का योग होता है, वो भी तो चौदवा का पर्याप्त ही उसमें जीविका हाँ। पे नहीं है। हाँ, तो पर शंकाशील है नहीं और वहाँ तो मिश्र केवल है ही समुद्रात नहीं। कार्य तो तीसरे वहाँ तो गुणस्थान मिश्र है होता ही है नहीं। ना तो हाँ और तीसरे गुणस्थान स्थान है। इसमें हाँ, वहाँ तेरहवा तो मिश्र गुणस्थान है नहीं ही। आएगा, हाँ, तीसरा ही आने गुणस्थान, गुणस्थान। इसलिए केवली समुद्रात वाला कार्बन का वो योग आएगा भी ही नहीं नहीं। आने आएगा। लब्धि तो वह उल्लान है पे कुछ शंका है। तो फिर आर कारक मिश्र वाले छूट ही रहे, हाँ, आहार कारक मिश्र भी। बैक्टीरिया वाले भी छूट ही रहे। वैक्यूम पे आर के चले तो साधु रह गए वेतन में वह तो नहीं क्यों ना देवता में वगैरह भी तो ये मिश्र तो हो सकता है। गुणस्थान देवता सारे सम्यक ही थोड़ी होता है। कोई जरूरी नहीं है। हाँ मैं 10 योग 10 पर 9 पर मैं उससे बोले कंफ्यूजन है ना हमारा 10 योग, लेकिन बैक्टीरिया वाले में 4 मन, 4 वचन, आधारिक में औदारिक और व्यक्ति। देवता और नारकी में भी डाउटफुल स्थिति आ सकती है, मनुष्य और तिर्यंश में भी आ सकती है। औदारिक और बैक्टीरिया औदारिक और बैक्टीरिया। उपयोग तीन ज्ञान में तीन दर्शन ज्ञान भी तो सम्यक युक्त है। नाम क्या है बोला? सम्यक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि। ज्ञान तीन दर्शन हम्म? तीन अज्ञान और तीन दर्शन मन परिज्ञान होगा नहीं और केवल ज्ञान होगा नहीं केवल दर्शन में आपने और केवल दर्शन नहीं होगा। तीन ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन। क्यों? तो केवल ज्ञान केवल दर्शन तो केवल जिनमें है ना मिथ्या है ही नहीं उनमें पाया जाता है। वो तो 13 गुणस्थान और तीसरा मत ही क्या होता है याद ये तो तीसरे नहीं। तो तीसरा गुणस्थान है में तो 13 में केवल पाए लाने नहीं तो तीन ज्ञान तीन ही कर लिया है। हाँ नहीं ये पूछ रहे ज्ञान केवल सारे ज्ञान केवल दर्शन क्या नहीं होते हैं। होंगे। हाँ इन्हें पूछा कि केवल ज्ञान केवल दर्शन क्यों नहीं होंगे तो वो तो उधर मैं तो बोला वो तो पाएगा ही नहीं। हाँ। मैं ये बोल रही हूँ मैं क्यों नहीं होंगी ये नहीं पूछा मैंने, वो तो पाएंगे ही नहीं। मंत्र में ज्ञान पावे को नहीं ना मन पर ज्ञान मैंने मन में बोला है कि वो भी नहीं पाएगा। तो अब कितने पाएंगे? तीन ज्ञान तीन तीन अज्ञान और दर्शन तीन दर्शन। ज्ञान क्यों पाएंगे? वो तो मिथ्या संशय माना होगा तीन अज्ञान और तीन तो दर्शन सम्यक भी तो है, सम्यक और मिथ्या दोनों है इसके और क्यों नहीं पाएगा? मिश्र अवस्था नहीं दोलायमान अवस्था नहीं सम्यक्त्व तो जो है चौथे गुणस्थान में या दूसरे गुणस्थान में है ना? ये सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व की तरह ही है। पूरा तो फिर ज्ञान नहीं। ज्ञान होता तो संशय क्या होती, ज्ञान नहीं है तभी तो शंका पड़ रही है। ज्ञान का अभाव है तभी डाउटफुल स्थिति में। केवल मिथ्या ही होना चाहिए तो फिर सम्यक मिथ्या क्यों?
हम्म? संशय माने वो सही वो ऐसा है कि जब दो स्थितियों में ये स्थिति घटित होती है। एक तो पहले गुण स्थान में जब है, पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि है, तो अभी तक तो वो सब कुछ गलत ही मान रहा था, लेकिन अब उसको शंका लगने ये सही भी तो हो सकता है, ये सही भी तो हो सकता है। तो वो डाउटफुल स्थिति में आता है। और अगर उसमें वो उत्क्रांति कर लेता है और तो सम्यक्त्व की तरफ बढ़ के चौथे गुण स्थान में चला जाएगा। और अगर वो वापस नहीं ये ठीक है तो फालतू के, तो वो मिथ्यात्व का मिथ्यात्व है। और दूसरा है चौथे गुण स्थान में, उसको अभी तक तो सही सोच थी, लेकिन अब नहीं ये आए इसमें तो घोषला है, वास्तव में कुछ नहीं है। अब तत्व के प्रति जो श्रद्धा है उसकी डावाडोल होने लगती है। वो डावाडोल क्या है? अज्ञानता का सूचक है ना। जहाँ से वहाँ से वो च्युत हो रहा है, गिर रहा है। और अगर वो उन विचारों में परिपक्व हो जाएगा तो पहले में चला जाएगा। तो जहाँ ज्ञान था वहाँ से उस ज्ञान में ही उसको संदेह होने लग गया, तब वो नीचे आया तीसरे गुण स्थान में। चौथे से तीसरे में तो आ ही गया, और वो डोलायमान स्थिति में चल रहा है, और वहाँ से अगर वो नहीं संभला पहले में चला जाए, इसलिए वहाँ ज्ञान की स्थिति नहीं मानी है। तीन अज्ञान और तीन दर्शन। 3 अज्ञान 3 दर्शन 6 उपयोग। लेस्या लेस्या 6 भाव उदय शोक क्षम परिणाम। उदय क्षयोक्षम और पारिणामिक। आत्मा 6 ज्ञान चारित्र चित्त। ज्ञान और चारित्र आत्मा को छोड़ते हैं। लब्धि 5 वीर्य बाल वीर्य। दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या दृष्टि। भव्य भवि भव्य सम्यक काय थोड़ा तो स्पष्ट वियर है। उसमें तो दोनों थे वृत्ति में और इसमें मिथ्या दृष्टि में वो तो पूरा मिथ्या। भवि, क्योंकि उसमें डावाडोल हो रहा है, यानी कि संभावना है कि वो अभवी होता तो डावाडोल होता ही नहीं। उसको शंका मिथ्यात्व भी है, अभवी तो मिथ्यात्व ही होगा, लेकिन जिन अभवी जीवों में थोड़ी शंका पैदा होती है कि नहीं ये भी सही हो सकता है, इसका मतलब कि उसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, तो वो भवि ही है। और जो चौथे गुण स्थान से जा रहा है वो तो सम्यक भी हो ही चुका है, तो निश्चित ही भवि है ही है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। और दंडक अस्थावर 5 स्थावर 3 विज्ञान को छोड़ते। 5 स्थावर और 3 विज्ञानेंद्रिय को छोड़ के संगी पंचेंद्रिय के सारे दंडक। संगी पंचेंद्रिय के सारे दंडक मतलब 13 तो देवताओं के दंडक, और एक नारकी एक नारकी का 14, और एक तिर्यंत पंचेंद्रिय का, और एक मनुष्य पंचेंद्रिय का। कितने हो गए? 16। 13 नारकी के, तिर्यंत पंचेंद्रिय, मनुष्य पंचेंद्रिय 15, एक नारकी का 16। और पक्ष दोनों पक्ष शुक्ल पक्ष, क्योंकि उसको अपन ने भवि भी मान लिया है, और वो जब उसमें शंका की चौथे गुण स्थान से अगर है तो वो वैसे ही भवि है, और तीसरे गुण स्थान में भी वो उत्क्रांति की ओर कर रहा है, तो उसको मतलब भावनाओं में जो विशुद्धि आई है उसे शुक्ल लेश्य तक तो वो शुक्ल पक्ष तक तो पहुंचा ही देते हैं। तो ये तो हो गया सम्यक्त्व का प्रकरण समाप्त। 8 प्रकरण 9 प्रकरण पूरे हो गए सम्यक्त्व सही। अभी यही चलो कि 25 बोल। तो 10वां द्वार है सज्ञानी। सज्ञानी यानी ज्ञान सहित ज्ञान सहित। तो जो सज्ञानी है उसमें जीव का भेद वो इस सम्यक दिवाली गुण अन्वेषण 5 अपर्याप्त और 5 5 तो अपर्याप्त।
अपर्याप्त ज्ञान, और एक चौवध एक चौवधवा। पर्याप्त। ठीक है, 5 अपर्याप्त कौन से? छठवां नहीं है, 5 स्थावर वाले चार ही 4 वो तो छूट छूट जाएंगे अब, और डीएनए का 5वां 7वां 9वां 11वां 13वां और चौवधवां। द्वेंद्रिय का, त्रिएंद्रिय का, चतुरेंद्रिय का, असन्नि पंचेंद्रिय का और सन्नि पंचेंद्रिय के अपर्याप्त और सन्नि पंचेंद्रिय का पर्याप्त, ये 6 भेद। और गुणस्थान, पहला और तीसरा कुछ नहीं। हाँ, पहला और तीसरा छोड़ ये अज्ञानी का है। और ये मिथ्या सम्यक। और योग, ये तो 15 कार्बन का योग आ जाएगा। 39 अपर्याप्त है। कौन अपर्याप्त है? और जीव के वेद इसने दिए हाँ, हैं। योग 15 ही। उपयोग, अज्ञान वाला छूट गया। अज्ञान हाँ, के छूट अज्ञान के छूट जाएंगे। जाएंगे। ज्ञान ही है तो अज्ञान वाला ज्ञानी है छूट ही ज्ञान वाले हैं तो 3 अज्ञान के छोड़ के। लेस्या, 6 छः भाव, 5 पाँच आत्मा, 8 आठ लब्धि, 5 वीर्य। वीर्य अब सोचना। वीर्य 3 वीर्य 3 ही पाएंगे। हाँ, सज्ञानी में। तो क्या मतलब दूसरा वगैरह दूसरा नहीं वगैरह है। भी तो है अंदर। हाँ? तीनों। सज्ञानी हाँ, तीनों कैसे? तो दूसरा उदाहरण? गुणस्थान से दूसरा है। हम्म? जीव का भेद एक चौवधवा लिया है तो वो तो इसके 14 गुण स्थान तक जा सकता है, तो पंडित भी बन सकता है। जीव का वेद 14वां कहाँ लिया? 5 10 के पर्याप्त और एक चौवधवा 6 वेद छः लिए ना, नहीं है। तो 6 वेद जो जीव है वो साधु भी बन सकता है, केवली भी जा सकता है, पहले से उन्हें 14 गुण तक जा सकता है, दूसरा कोई भी। अब निश्चित हो क्या पता इसका कौन सा होगा, दोनों तो तीनों ले लिए। हम्म? सज्ञानी है वह दूसरे और चौथे गुण स्थान में भी होता है, तो दूसरा और चौथा गुण स्थान तो बाल वीर्य का है। सज्ञानी श्रावक भी हो सकता है, उसका 5वां गुण स्थान है, साधु भी हो और साधु भी हो सकता है, उसका 6 से 14 तक है। इसलिए वीर्य तीनों ही अभी हमको भी एक्सप्लेन करना सीखना है ना। जो शॉर्ट 1 से 4 गुण स्थान तक बाल वीर्य है, तो इसमें दूसरा और चौथा है ही है, और 5वां है ही है, 6 से आगे भी है। अपर्याप्त अवस्था में है तो दूसरा और चौथा गुण स्थान ही होगा। वहाँ तो बाल वीर्य बाल पंडित होगा ही नहीं, और पंडित भी होगा ही नहीं, तो वहाँ तो बाल वीर्य ही है अंतराल गति में। और जो 14वां है उसमें तीनों ही हो सकते हैं। चलो ठीक है, वीर्य 3। दृष्टि, सम्यक पहला तीसरा गुण स्थान में तो दृष्टि सम्यक सम्यक दृष्टि होगी। पहला और तीसरा को छोड़ पहला दिया तीसरा ना, है, हाँ तो सम्यक है। ठीक है, सम्यक दृष्टि। भव्य भवि, बवी भवी बवी भवि, सम्यक भी लिया ना। ठीक है, भवि। दंडक, दंडक 5 स्थावर वाला और छूट फिर 5 विक्रम स्थावर भी तो है ही है। 5 फिर स्थावर स्थावर ही छूट छूटेंगे पाए। बस। 5 स्थावर को छोड़ के, क्योंकि रस के अपर्याप्तता में तो सारे लिए ही, द्वेंद्रिय तेंद्रिय चतुरेंद्रिय को लिया ही है। और पक्ष, शुक्ल शुक्ल पक्ष। अब मति और श्रुत ज्ञान में जीव के भेद, जीवन के तो 14 ही आए ना, 14 ही आएंगे। जीव के भेद 14 ही। अंश मात्र ज्ञान भागों में बहुत सारे पूरा अज्ञान को होता है। ज्ञान होता है, ये किसने कहा?
समझ 5 स्थावर में ज्ञान होता है क्या? अज्ञान होता है। ज्ञान है। बात तो अपन मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की कह रहे हैं। असली बोलते ना प्रत्येक मतलब सायोश्रमिक भाव होता है, दृष्टि होती है सायोश्रमिक, न कि ज्ञान। दृष्टि बोलते हैं। तो उससे कर्मों का हल्कापन होता है, आत्मा की थोड़ी विशुद्धि होती है। वो तो बाल तपस्या रूप में, अकाम निद्रा रूप में भी तो हो सकती है ना। आत्मा की विशुद्धि तो कर्म कटेंगे तो आत्मा विशुद्ध हो जाएगी। वो तो मिथ्यात्व के भी हो सकती है। वो तो होते ही नहीं। हाँ, इसलिए वो आंशिक जो कह रहे हैं ना विशुद्धि, वो तो सूक्ष्म भाव है, न कि ज्ञान की बात है। अब बोलो। मति और श्रुत ज्ञान में जीव के भेद 6। यही 5 अपर्याप्त को 5 त्रस के अपर्याप्तता, त्रस के अपर्याप्त, 5 त्रस के अपर्याप्त, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ये 5 के अपर्याप्त, और छठा वो जीव पर्याप्त। संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये अपनी उपलब्धि है या जो पाया है? मतलब नहीं, अगर सम्यक भी है तो मति और श्रुत ज्ञान सहज भी है, और अगर मिथ्यात्व है तो मति और श्रुत ज्ञान सहज ही है। या तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान रहेगा, या मति अज्ञान श्रुत अज्ञान रहेगा, दोनों में से कोई एक तरह नहीं। अब ये दोनों में से सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के आधार पर, सम्यक्त्व है तो ज्ञान, मिथ्यात्व तो अज्ञान। चलो अब गुणस्थान। दूसरा और 1 और 3 को छोड़ के 10 का भी छूट होगी इसमें। 10 से गुण से ज्ञान दर्शन आ जाता है ना फिर। कौन सा दर्शन आता है? 10 से केवल गुणस्थान तक की ज्ञान, फिर ज्ञान उसके बाद दर्शन की अवस्था आती है, ऐसा नहीं है कुछ तो आगे हो गई। अपने तो मति श्रुति ज्ञान की बात चल रही है। 13वां शब्द में छूट इला ने पहलो छूट इला ये ज्ञान 10 गुण से होते इंद्रिय उपयोग कोई गुण मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन वह नहीं तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आवश्यकता नहीं। कहाँ पे? 12 गुण स्थान तक इंद्रियों का उपयोग होता है ना, उसके बाद तो 13 शब्द में भी छूट ही रहा, पहले और तीसरा भी छूट ही रहा, 4 छूट ही रहा, 4 गुण स्थान छोड़ के 10 पाएगा। पहला तीसरा मिथ्यात्व का, 13वां और 14वां तो केवल ज्ञानी है। तो केवल ज्ञानी होने के बाद मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। तो केवल ज्ञान और 13वां और 14वां, और इधर पहला और तीसरा 4 गुण स्थान को छोड़ के बाकी के 10 गुण स्थान, चाहे 10वां हो, 11वां हो, 12वां हो। योग प्रथम 4 ज्ञान और 3 दर्शन। योग आज भी सर दर्द हो रहा है या चाय उतरी हुई है तुम्हारी? अच्छा गिर जाती। 15 हाँ, ये 15 योग 15। हाँ सोच लो, सोचने के लिए कोई मना ही नहीं है। हारे कारक मिश्र वाले नहीं छूटेंगे, हारे कारक मिश्र वाले नहीं छूटेंगे। आहार से पहले गाया जाता है क्यों छूटेंगे? चलो छोड़ तो देते, क्यों छूटेंगे? पता नहीं। योग 15 ही क्यों छूटेंगे? मति ज्ञान से छठा गुण स्थान वाले मति ज्ञान ही नहीं है क्या? तो आहारक लब्धि तो छठे गुण स्थान में ही होगी ना, और गुण स्थान में तो 12वें गुण स्थान तक लिया हुआ है। पहले तीसरे को छोड़ के 12वें गुण स्थान तक लिया हुआ है, तो सार लब्धियाँ भी है न, सब कुछ है।
हम्म? और अपर्याप्त अवस्था भी है, हाँ, तो 5 अंतराल गति भी आ जाएगी। तो योग 15, उपयोग उपयुक्त संचार ज्ञान और 3 दर्शन। केवल ज्ञान केवल दर्शन भी छूट जाएंगे, 3 अज्ञान भी छूट जाएंगे। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और 3 अज्ञान, 5 छूटे। 12 में से 5 7 सात 7 का है 12। ठीक। और भाव लेस्या, 6 भाव 5 आत्मा, आत्मा 8 8 आत्मा लब्धि, 5 वीर्य, 3 दृष्टि, दृष्टि 3 ही पाएंगे। तीनों सम्यक सम्यक पहले तीसरा छुट्टो नहीं। हाँ हम्म? पहला और तीसरा छूट गया। हाँ, तो सम्यक ज्ञान सम्यक भी है। ज्ञानी है तो सम्यक भी ही है। हम्म। और भविया भवि, भाभी भाभी भवि दंडक, दंडक 5 पांच स्थावर वाले स्थावर को छूट छोड़ेंगे देना। बस। पक्ष शुक्ल शुक्ल पक्ष। अब अवधि ज्ञान में, अवधि ज्ञान में जीव के भेद 2 कौन से? 13 तेरह चौदह 13 और 14 जीव का भेद 13वां और 14वां। अवधि ज्ञानी पंचेंद्रिय ही होगा, और मन वाला ही होगा। और गुणस्थान 10 गुणस्थान गुणस्थान 10 वही पहला तीसरा 13वां 14वां छोड़ते हैं। योग 15 योग पंद्रह पाएंगे। योग अवधि ज्ञानी में योग आहार कारक निश्चय वाले छूटेंगे 15। तो उसके पास अवधि ज्ञान है तो उसको जिसके पास अवधि ज्ञान होगा तो मतलब लब्धि का प्रयोग नहीं करेगा, उसमें शब्द ऐसे पता चलता है। क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता। उससे कोई लब्धि का लेना देना नहीं। अवधि ज्ञान तो भगवान महावीर के था ही, जन्म से ही था। तो उनका शीत लब्धि का, शीतो तेजोलेस्या का प्रयोग किया था क्या नहीं? गौशाला को बचाने के तो लिए। अच्छे रहा हुआ है नहीं नहीं, मतलब हाँ, छद्मस अवस्था थोड़ी हाँ, साफ थी। वो ठीक है, लेकिन लब्धि का प्रयोग तो हुआ है ना। लब्धि का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। और उपयोग उपयोग वही केवल ज्ञान केवल दर्शन छूटेंगे और 3 अज्ञान छूटेंगे। वही ऊपर वाले प्रथम 4 सात उपयोग, 4 भाई, 4 ज्ञान के 3 दर्शन है 3 दर्शन के। लेस्या 6 6 भाव 5 आत्मा अपना 8 आत्मा 8 लब्धि 5 वीर्य पंडित पंडित ना 3 वीर्य तीनों वीर्य तीनों दृष्टि सम्यक दृष्टि दृष्टि हाँ सम्यक दृष्टि भवि अभवि भवि दंडक 5 5 स्थावर छूटेंगे छूटेंगे और 3 विकलन भी छूटेंगे। 5 स्थावर 3 विकलांग को छोड़ के 16 दंडक। पक्ष शुक्ल शुक्ल पक्ष। मना पर्यवज्ञानी में जीव का भेद 1 16 अवधि ज्ञानी में तो 2 और मना पर्यवज्ञानी तो में साधु है, साधु के होता है मन पर ज्ञान तो गुणस्थान चट्टे से बाहर है मना पर्यवज्ञानी में 6 से 12वां गुणस्थान। और योग कार्बन छोटे कार्बन का योग को छोड़ के 14 योग। उपयोग वही प्रथम 4 ज्ञान आते हैं दर्शन उपयोग 7 प्रथम 4 ज्ञान 3 दर्शन। लेस्या 6 भाव
आत्मा, आठ 8 लब्धि, 5 वीर्य, पंडित दृष्टि, सम्यक भव्यभावी, भवि भाभी दंडक, दंडक तो एक मनुष्य में अरे छोड़ते हैं ना फिर पांचतावती देखो छोड़ ना साधु रही मनुष्य एक मनुष्य ही दंडक होगा। 21वां मनुष्य दंडक 1, 21वां 21वां। और पक्ष शुक्ला केवल ज्ञानी में जीव का भेद एक छोड़ते एक एक ही, 13 14 नहीं। छोड़ अपर्याप्त काम केवल ज्ञानी में देखो तो जीव संगी पर्याप्ति से यहाँ पर जीव का भेद 1, संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त। गुणस्थान निस्तान दो 13 तेरह 13 13वां और 14वां। योग योग 7 कौन कौन से? सत्य मन व्यापार मन सत्य भाषण अवैध भाषा आधारिक मन और कारण ठीक। उपयोग केवल केवल ज्ञान दर्शन केवल दर्शन उपयोग 2, केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेस्या, शुक्ल 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 लेस्या। भाव शायद ने मारी नानी कौन कौन से भाव उदय शायद पाई नानी उदय साहिब पाई 3 भाव। उदय तो 14वें तक रहना ही है। उदय साहिब पारिणामिक और आत्मा कषाय और योग छूट कषाय छूट जाएंगे योग छूट जाएंगे कषाय योग छोड़ दो तेरह अंत योग है नहीं 54 नाम आई है कषाय चित्त हाँ हाँ अशोक जी कषाय योग तो छूटेंगे दो कषाय योग छूटेंगे आत्मा योग आत्मा। हाँ कसाई आत्मा को छोड़ते सहयोगी केवल ही है ना अभी तक 13वां गुणस्थान। योग आत्मा तो है ही है। और लब्धि पांच हाँ से वीर्य, पंडित पंडित दृष्टि, सम्यक भवि, बाबू भवि और दंडक मनुष्य 21वां 21वां दंडक। पक्ष शुक्ला शुक्ल अज्ञानी में अशुक्ल हम्म, मैं भी याद लेती हूँ अज्ञानी के अंदर जीव के भेद 14 है अज्ञान 14 ही भेद। और गुणस्थान पहला और तीसरा पहला और तीसरा गुणस्थान। योग गलत रही बैठने अज्ञानी में योग 15 हमारा कारक क्यों? याद तो होंगे इसका काय का नहीं पता हाँ? सत्य असत्य निश्चय हमारी तो नहीं हम्म? अज्ञानी में फिर सत्य होता है चारों ये आते तो होंगे 4 सत्य के 4 वचन ऐसे उसमें अज्ञानी में पहला तीसरा है तो कारण टाइप तो होता है और अज्ञानी आहार कारक निश्चय थोड़ी ना कहीं होने तुम ही तो बता रही हो आहार मैंने नहीं थोड़ी होगा। बताया। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। जब गुणस्थान ही पहला तीसरा है तो छठे गुणस्थान के पहले तो आहार उपलब्धि आएगी ही नहीं। गुणस्थान में पहला तीसरा ले रहे चौथा पांचवा भी नहीं है। साधु में ही आएगी। साधु अज्ञानी थोड़ी होगा। साधु अज्ञानी होता है। निश्चय में कोई नहीं। फिर वो साधु नहीं है। वो वेश भले हो वो साधु नहीं है ना। थोड़ी ना बोल सकते हैं कहने में नहीं वो ठीक है। साधु वही है जो छठे गुणस्थान से 14 गुणस्थान में है। साधु की तात्विक परिभाषा वही है कि जो साधु है या श्रावक है। श्रावक वही है जो सम्यक्ति है। अगर सम्यक्ति नहीं है
तो वो श्रावक भी नहीं है, श्रावक भी नहीं है। है ना। वो छठा गुणस्थान जब तक नहीं है तो वो साधु नहीं है। इसमें गुणस्थान दो ही तो लिया, पहला हाँ। और तीसरा। तो क्या हुआ था? योग योग कितने हुए? 13 13, आहरक आहरक मिश्र को छोड़ छोड़ के। उपयोग अब ये 3 अज्ञान और 3 दर्शन। हाँ, 3 अज्ञान। 3 अज्ञान, ज्ञान हो गए, 3 दर्शन। केवल ज्ञान से उद्देश्य नहीं। कोई ज्ञान नहीं होगा, हम्म? पांचों ही ज्ञान नहीं होंगे। नहीं। पांचों ज्ञान को छोड़ के और केवल दर्शन को छोड़ के। हाँ, मैं ये लेस्या, 6 लेस्या 6, भाव, भाव 3 उद्देश्य अक्षर में परिणामित, 3 उद्देश्य अक्षर में परिणामित, उदय क्षेम पारिणाम। आत्मा 8 8 ज्ञान आत्मा भी होगी अज्ञानियों में, नहीं होगी, होगी। ज्ञान और चरित्र दोनों नहीं है। हाँ, ज्ञान और चारित्र आत्मा को छोड़ के। तीसरा गुणस्थान है, पहला गुणस्थान है, तो चारित्र आत्मा कहाँ से आएगी? नहीं आ जाएगी, ममता ले आएगी कहीं से। हाँ, वो अज्ञानी पर ज्ञानी बने लास्ट। फिर तो सब कुछ बदल जाएगा। लब्धि, 5 लब्धि 5, वीर्य, बाल दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्या 2 दृष्टि होंगी। पहला मिथ्या दूसरा दृष्टि, दोनों ही देना। असम्यक मिथ्या, दो ही देना। तीसरा भी तो भवि अभवि, भवि भवि सम्यक मिथ्या है तो भवि। अभी बोल के ना अज्ञानी ना लौट गया नहीं हम्म, तो अब भवि बोल, अब भवि तो अपन ने तीसरा भी तो लिया है। क्या हुआ? अरे गुणस्थान दृष्टि सम्यक सम्यक मिथ्या तो भवि आए ना नहीं। भवि भवि अभी पक्की बात, हमारी तरफ से भवि अभवि दोनों। दोनों। पहला गुणस्थान जो है अब भवि दो वो मिथ्यात्व का है, वो भवि अभवि दोनों ही हो सकता है। तीसरा वाला तो भवि है, पर दोनों लेकिन पहले वाला जो है दोनों का साथ वो में भवि अभवि दोनों भी तो हो सकते हैं। पक्ष दोनों और दंडक, दंडक तो ज्ञानी में 5 खावटी निकले 5 स्थावर और तीन निकले 3 विकलन, क्या छोड़ के। जीव पे ध्यान दिया तो दंड की चॉइस ही नहीं लानी, चॉइस ही दंड नहीं छोड़ेंगे उतना। हाँ? चॉइस ही दंड बोल कितने? चॉइस नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, मैंने तो छोड़ने का कहा नहीं था, तुम ही छोड़ रही थी 5 स्थावर 3। पक्ष, दोनों पक्ष दोनों, ठीक है। अब मति और श्रुत अज्ञान में, मति श्रुत अज्ञान, अवधि विभंग अज्ञान के साथ अभी करें ये तो पूरा कर लेते हैं। केवल यही रहा। हाँ, अज्ञान अज्ञान कर लेते हैं। ठीक है सर। मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान भी साथ में ही ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो साथ में कर लेंगे। चलो, मति श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान, जीव के भेद 13 14 अरे 13 मति अज्ञान श्रुत अज्ञान में जीव के भेद 14 ही। एक ही 14 एकेंद्र में मति अज्ञान नहीं है। कीड़ी में कौन सा अज्ञान, ये चल रही है ना कीड़ी, इस कीड़ी में कौन सा ज्ञान है, क्या ज्ञान है? ज्ञान तो है ही। ज्ञान है ना। ज्ञान है ना इसमें, इसीलिए सूंघ के आ जाती है। वो तो इंद्रिय रूपी हो ज्ञान। हाँ, वो इंद्रिय का ही है। 5 स्थावर तक पीड़ित स्थावर करते थे। हाँ, इसमें दृष्टि 2 होगी, सम्यक मिथ्या दृष्टि 2 दृष्टि है किसमें? पीढ़ी में। कीड़ी में 2 होगी। सम्यक मिथ्या मन है ना इसकी, इसलिए मन थोड़ी ना। कीड़ी में मन है ना, नहीं है। 5 स्थावर 3 निकले तो सम्यक असंगी मिथ्या है तो ना। कहते हैं पंचेंद्रिय में ही होती है। 5 स्थावर 3 निकले तो असंगी होते हैं। हाँ, तो उसमें सम्यक मिथ्या होती है ना। दृष्टि 2 आते हैं ना, DNJ TNJ में से चतुर्थ दृष्टि 2 आते हैं ना। दृष्टि 2 आती है, इसलिए तीसरा गुणस्थान भी है। गुणस्थान में कहा गया, दृष्टि का बोल रही मैं।
कंफ्यूज तो तुम हो रही, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, मैंने क्या पूछा अभी? मति अज्ञान श्रुत जीव के अज्ञान भेद ही में। पूछे है ना। हाँ, 14 आएंगे। मति ज्ञान, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान के अंदर जीव के भेद कितने हैं? 14 सारे ही भेद आएंगे। एकेंद्रिय तो है ही है, अज्ञानी ही है, मिथ्यात्वी ही है। तो अज्ञानी है तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान होगा। ठीक है। और द्वंद्वितीय पर्याप्त में तो अज्ञान है ही है। अपर्याप्त अवस्था में शास्त्रादन सम्यक तो हो सकता है, सबके नहीं, निश्चय नहीं। सबके नहीं, हो सकता है। तो वहाँ तो दोनों ही स्थिति है, ज्ञान और अज्ञान की। तो पर्याप्त होती अज्ञान ही है, तो विकलेंद्रीय भी लाना पड़ेगा, असंगी भी लाना पड़ेगा। मनुष्य भी सारे सम्यक भी नहीं है, तो सम्यक भी नहीं है तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है तो मति श्रुत अज्ञान है। यानी मति श्रुत अज्ञान तो जीव के भेद 14 ही, लेकिन विभंग अज्ञानी के अंदर जीव का भेद 13वां और 14वां, क्योंकि विभंग अज्ञान है वो पंचेंद्रिय में, मन वाले में ही होगा, मन वाले में ही होगा। विभंग का क्या मतलब हुआ सर? विभंग मतलब उल्टा, एक तरह से अवधि ज्ञान जो होता है उसका उल्टा। उसका उल्टा। दोनों का ज्ञान तो सेम ही है, लेकिन पात्र भेद के कारण से अवधि ज्ञान जो मिथ्यात्व का अवधि ज्ञान है उसको विभंग ज्ञान कहा गया है, क्योंकि उसके चिंतन उल्टा चल रहा है। तो देख तो सही रहा होगा, लेकिन फिर भी वो उल्टा समझता है उसको। इसलिए मिथ्यात्व के कारण से उसके अज्ञान, ज्ञान को भी अज्ञान ही कहा गया है। तो 13वां और 14वां। और गुणस्थान मति श्रुति अज्ञानी और विभंग अज्ञानी में गुणस्थान पहला और तीसरा। और योग, योग 13, आहरक, आहरक में से को छोड़ के। उपयोग 3 उपयोग, 3 नहीं, 3 तो अज्ञान और 3 दर्शन। और लेस्या 6, भाव, भाव 3 उदय, सूक्ष्म और पारिणामिक भाव। आत्मा 6 आत्मा, ज्ञान और चारित्र को छोड़ के। लब्धि 5, वीर्य, बाल वीर्य, दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। बोला दोनों आएंगे। 2 दृष्टि आएगी। और सम्यक मिथ्या ही बोला था, हाँ। दो ऐसे ऐसा नहीं है। एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सम्यक मिथ्या एक है हाँ, और मिथ्या दृष्टि अलग है। सम्यक दृष्टि दोनों आएंगे। और भव्य भवि दोनों। दंडक किसमें? इसमें मध्य ज्ञान ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में तो 24 है। हाँ और विभंग अज्ञानी में 7 में हाँ, इसमें 5 स्थावर वातिल विकल्प छोड़ दिया। विभंग अज्ञानी में 5 स्थावर 3 विकलांग को छोड़ जाएंगे। पक्ष दोनों। दोनों, ठीक है। ये दर्शन बाकी रहेगा, कल देखेंगे। चाहे आजकल दोपहर को लगभग छुट्टी हुई है। नहीं, भावना तो कई जने बाहर है, दान ही। मम्मी रखी करे मम्मी रहा ठीक है, पढ़ाई कमजोरी है।